वक्रता केंद्र से गुजरने वाली या गुजरती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से ही वापस होकर लौट जाती हैं। परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती हैं। ठीक, देखिए दिखा है ना, इसमें वक्रता केंद्र की तरफ आ रही है किरण और यहाँ से टकराई फिर वापस जाई उसी रास्ते से। यहाँ पर क्या हुआ, वक्रता केंद्र की तरफ प्रतीत हो रही है जाती हुई, क्या हुआ, टकराई दर्पण से उसी रास्ते से वापस हो गई। वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली या वक्रता केंद्र से की ओर जाने वाली, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती हैं, अपने रास्ते से वापस लौट जाती हैं। ठीक, अब आते हैं तीसरे नियम पे। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम एक और है। ठीक, अब देखो इसमें क्या था, समांतर जो रेखा गई थी वो मुख्य फोकस से होकर चली गई। ठीक, परावर्तन के पश्चात। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, दूसरे में अब हम एक किरण गुजारेंगे कहाँ से, मुख्य फोकस से। अब एक किरण कहाँ से गुजारेंगे, मुख्य फोकस से। यहाँ पे F है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे C है। ठीक, अब देखो किरण आ रही मुख्य फोकस से, किरण आ रही मुख्य फोकस से। अब क्या होगा, यहाँ से दर्पण से परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। यहाँ क्या हुआ था, समांतर किरण जो थी वहाँ से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। यहाँ क्या है, अगर मुख्य फोकस से होकर जा रही है, ये किरण आई मुख्य फोकस से होकर और कहाँ से गुजर गई, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष ये है P और C। ठीक है, पोल और वक्रता केंद्र। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र की जो रेखा रहेगी वो होगा मुख्य अक्ष। और यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या होगा, मुख्य अक्ष ये आ रही है इसकी तरफ, फोकस की तरफ आ रही है। ठीक, ये रेखा आई और क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई, इधर से वापस चली गई। अब देखो तीनों नियम हम बता दे रहे हैं, ध्यान से देख लो। पहला नियम था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण या चलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण ना, चलने वाली प्रकाश किरण या चलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ठीक, दूसरा नियम क्या आया, मुख्य देखो वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण या वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली, वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। जिस रास्ते से आया उस रास्ते से चला गया। अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, फिर बताना बहुत आसान हो जाता है। क्या होता है इसमें, वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र हुआ ना, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण, ठीक, यह वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यहाँ से परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तीसरा क्या हुआ, तीसरा मुख्य फोकस, देखना मुख्य फोकस, ठीक, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग दर्पण के या मुख्य अक्ष के समांतर वापस चली जाती है। ठीक, और क्या हुआ इसमें देखो, हाँ, फोकस, मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक, यहाँ पे आया मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। ठीक, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब प्रतिबिंब बनाने वाली बात है, अब डायरेक्ट हम आते हैं प्रतिबिंब बनाने की। देखो अब आते हैं प्रतिबिंब को बनना। प्रतिबिंब देखो अवतल दर्पण पे पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पे होगा अवतल दर्पण लेना है। ठीक, अवतल दर्पण लिए हम, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस में हमने क्या क्या बताया था, ये होता है ध्रुव, पोल, ये होता है फोकस। ठीक, ये होता है वक्रता केंद्र, समझ में आया। अब हमने अगर अनंत पे वस्तु रहेगी, दिखेगी नहीं, पॉइंट के रूप में रहेगी। ठीक, क्या होगा, किरण आएगी
यहाँ से टकराएगी तो कहाँ से निकलेगी, फोकस निकल जाएगी। ठीक, अब जो अनंत से किरणें आती है उसको समांतर ही दर्शाते हैं, हमेशा समांतर ही आएगी। ठीक है, अनंत से अगर वस्तु अनंत पर रखी है, ठीक है, वस्तु अनंत पर रखी है, कंडीशन बता रहे हैं। प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा अगर वस्तु कहाँ कहाँ रखी जाए दर्पण के सामने। मान लो यहाँ पे फिर अनंत से ही किरण निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से भी ऐसा करेंगे, ये जाके मिलेगी फोकस पे। ठीक, यहाँ से किरण ऐसे गई और यहाँ से वापस चली गई। ठीक, ये कहाँ पे मिली, फोकस पे, फोकस में। और फोकस में कहाँ, बिंदु बराबर। यहाँ पे कोई गैप दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो बिंदु बराबर एकदम छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, जब वस्तु पर अनंत पर होगी तो क्या होगा, जो वस्तु से समांतर किरणें आएंगी, हाँ, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आएंगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती हैं। ठीक, अब मैं इसमें अब वस्तु का आकार, प्रतिबिंब कैसा निकलेगा, ठीक है, देखते हैं। अब क्या है, अनंत पर अगर वस्तु रखी हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। कहाँ बनेगा, फोकस पे। और दूसरी बात, उल्टा बनेगा, नीचे की साइड ही बनेगा, जो थोड़ा सा बनेगा नीचे ही साइड बनेगा, नीचे, या मतलब उल्टा। ठीक, उल्टा। और क्या, इसके प्रकृति क्या है, अनंत पर वस्तु बहुत बड़ी थी और यहाँ क्या बन रहा है, बहुत छोटा। छोटा क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस, मुख्य फोकस में मिल जाती हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष जो वस्तु था अनंत पे था तो वहाँ पे जो भी समांतर रेखाएं निकली वो फोकस पे मिली, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस पे। और कैसा बन गया, उल्टा बन गया और बहुत छोटा बन गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब सेकंड पॉइंट पे आती है। सेकंड पॉइंट, अब वस्तु हम थोड़ा आगे ले आ रहे हैं, ठीक, दर्पण के थोड़ा सामने ले आ रहे हैं। अब देखो, हमें एक बार अनंत पे रख लिए, अब अनंत पे रख लिए, अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख लेते हैं। यहाँ पे अनंत है मान लो, ठीक है, और यहाँ पे फोकस है। अनंत पे रख लिया, अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हम रख ले रहे हैं एक बार। ठीक, अब क्या होगा, हम नियम बताए थे, नियम क्या बताए थे, तो जो वस्तु रहेगी अगर यहाँ से किरण निकालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर निकालेंगे किरण तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ से निकल जाएगी, मुख्य फोकस से। और हमने दूसरा नियम बताया था वक्रता केंद्र वाला भी, जो वक्रता केंद्र से किरण जाएगी, जो वक्रता केंद्र से किरण जाएगी वो क्या होगा, जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस भी चली जाएगी। और कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, सी और एफ के बीच में, और क्या बनेगा, उल्टा बन जाएगा। ठीक है, ऊपर बनता तो मान लेते सीधा है, नीचे बना ना, उल्टा बना है। ठीक है, क्या बताए हम, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा प्रतिबिंब, उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक रूप से बनेगा ना, वास्तविक बन रहा है क्योंकि डायरेक्ट लाइन मिल रही है, न कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है। अगर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ दर्पण कहीं मिलाने पड़ता पीछे डॉट डॉट करके, तो वो मिलती हुई प्रतीत होती, तो वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता। ठीक है, अब देखते हैं वस्तु एक बार हमने अनंत पे रखा, अनंत पे रखा, अनंत पे क्या है, मुख्य फोकस के समांतर चली रेखा और जाके कहाँ पे मिली, फोकस पे, और प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस पे, और उल्टा बना। ठीक है, और बहुत छोटा बन गया। अब दूसरा कंडीशन क्या था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनी, रखा हमने वस्तु यहाँ रखा ए, मान लो बी, वस्तु रखी, यहाँ से किरण चली ना, यहाँ से किरण चली इसके पॉइंट से, और यहाँ पे दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल गई। मुख्य से समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, और दूसरा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण उसी माध्यम से, उसी रास्ते से वापस चली जाती है। ठीक, और ये कहाँ कट मिला, कट यहाँ मिला, और ये प्रतिबिंब उल्टा बन गया। अब देखो वस्तु की प्रकृति निकालनी हो तो क्या क्या है, वस्तु से छोटा, उल्टा,
और दूसरी बात क्या है, वास्तविक। वास्तविक वास्तविक इमेज क्या होता है, जो हम पर्दे प्राप्त करते हैं। अगर हम यहाँ पे पर्दा लगाएंगे तभी ये इमेज दिखाई देगा खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे, नहीं तो ठीक है, आभासी इमेज ही हम खुली आंखों से देख पाएंगे। अब तीसरा पॉइंट, अब वस्तु हम देखो अनंत पर ले आए, अनंत पहले अनंत से निकाला वस्तु को, अब अनंत से सी के बीच में, ठीक। अब वस्तु कहाँ लाएंगे, सी पर ही लाएंगे, ठीक है, सी पर ला रहे हैं। देखो यहाँ पे पेंट कर दिया, ठीक है, पेंट किया। अब वस्तु का सी ये है, मतलब वक्रता केंद्र, और ये है फोकस, ठीक है, फोकस। अब देखो अब वस्तु कहाँ रखेंगे, सी पर ही रखेंगे, ठीक। अब देखो क्या होगा, वस्तु जो समांतर चलेगी, ठीक है, मान लो ए बी है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष पर समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, ठीक। और दूसरा क्या हमने पढ़ा था, ये आई ऐसे गई, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर चली, कहाँ से गई, फोकस से। और दूसरी किरण का निकालेंगे हम, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया ना, यहाँ पे उल्टा, ठीक, यहाँ पे कट लगा, यहाँ पे उल्टा बन गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ए डैश बी डैश बन गया, ठीक। अब देखते हैं क्या हुआ, यहाँ पे एक किरण निकाली हमने मुख्य अक्ष के समांतर, और कहाँ से गई, फोकस से। और तीसरा नियम हमने पढ़ा था, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और यहाँ पे कट बना, ठीक है, प्रतिबिंब यहाँ बन गया। अब इमेज का कैसे होगा, इमेज कैसे निर्धारित होगा, हमने क्या बताया, वास्तविक इमेज बनती है, डायरेक्ट कट हो रहा है ना, डायरेक्ट कट हो रहा है सामने सामने, ठीक है, वास्तविक बनेगी। दूसरा क्या है, अब साइज़ के बारे में बताएंगे, साइज़ क्या है, दोनों की बराबर साइज होगी, साइज बराबर होगी। और कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पे प्रतिबिंब, और इसका प्रतिबिंब मैंने बताया नहीं था कहाँ बना है, वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच, एफ के बीच यहाँ बना ना, सी एफ के बीच। अब देखो यहाँ ये अलग देख लो क्वेश्चन, ये वाला, हाँ, वक्रता केंद्र पे हमारा प्रतिबिंब बना है, दूसरा वास्तविक है, तीसरा वस्तु के बराबर है, ठीक है, और उल्टा भी है, उल्टा बना है, ठीक है। अब ये होगा हमारा तीसरा। अब चौथे पे आते हैं, अब हम वस्तु को पहले हम यहाँ पे रखे थे, अब थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे ले आके मतलब देखते हैं कहाँ प्रतिबिंब बनता है, यहाँ मतलब कहाँ, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। अब एक बार इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, यहाँ पे मुख्य फोकस है, वस्तु रखेंगे इसी के बीच, ठीक, वस्तु रखी हमने ए बी। अब क्या होगा, एक रेखा समांतर गुजारेंगे ना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, ठीक, ये हमने निकाला। और दूसरा क्या था, दूसरा मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरण, यहाँ से निकाला था, ये ऐसा था, मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक, यहाँ कहीं बनेगा, मतलब ये उल्टा बनेगा, ठीक है, उल्टा ही बनेगा, ये भी इस साइड बन रहा है ना नीचे, अगर यहाँ कहीं बनता ऊपर तो ऊपर सीधा तीर लगाते, ठीक है, नीचे बन रहा है वो प्रतिबिंब, और नीचे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी के बाद, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, इधर जो भी बोलेंगे अनंत है, ठीक है, वक्रता केंद्र से और अनंत के बीच जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब देखो वस्तु रखी हमने कहा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, ठीक है। अब इसका मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। और दूसरी किरण कैसे निकाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और ये कहाँ कट लगा, यहाँ पे। अब क्या हुआ, वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना बढ़ गया। मतलब देखो, वस्तु की स्थिति बतानी है, स्थिति कहाँ पे है वस्तु की, अनंत, और प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और दूसरा, वस्तु की हाइट क्या है, वस्तु हाइट ये इमेज की हाइट क्या है, वस्तु से बड़ी है, वस्तु से बड़ी। और तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट क्या है, कैसे बना है, उल्टा बना है। ये आभासी है, वास्तविक है, वास्तविक है। अनंत और वक्रता के बीच बना है, वस्तु से बड़ी है, उल्टा भी है, वास्तविक है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगर अब देखो, अब तक कहाँ पे रखे थे, सी और एफ के बीच में रखे थे। अब क्या करेंगे, एफ पे ही रख देंगे, फोकस पे। अब फोकस की बात आती है, फोकस पे रखते हैं, फोकस पे रख के देखते हैं फोकस क्या है। मान लो यहाँ फोकस है, यहाँ पे हमने वस्तु रखी, यहाँ पे सी है। ठीक, ओके। अब फोकस पे वस्तु रखी है, इसका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ समांतर जो प्रकाश की किरण चल रही है, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ पे मिलेंगी, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। हमने वस्तु रखा फोकस पे, अब क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक, और दूसरी किरण क्या है, मुख्य वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण, यहाँ से किरण निकली ऐसे, यहीं से वापस आ गई ना, वक्रता केंद्र से ही वापस आ गई। अब ये क्या होगा, ये दोनों समांतर हो जाएंगे, मतलब ये दोनों गैप सामने कभी मिलेगा ही नहीं। तो क्या, इसको मान लेते हैं हम अनंत पे मिल रहा है, अनंत पे। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, अनंत पे। अब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत में मिलेगा, और जब यहाँ कहीं बहुत दूर मिलेगा तो बहुत बड़ी साइज़ का होगा ना, बहुत पीछे ऐसे ऐसे आते रहेगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होते रहेगा, ये बढ़ता चला जाएगा आगे। और यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अनंत पे बन रहा है, दूसरा वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा, वास्तविक, ये हो गया प्रतिबिंब का गुण। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अगर वस्तु फोकस, अब देखो फोकस पे रख लिए, अब फोकस और ध्रुव के बीच रख के देखते हैं, फोकस और पोल के बीच। देखो यहाँ पोल हुआ, यहाँ फोकस हुआ, यहाँ पे हमने कहते हैं वस्तु रख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे सी है। ठीक, देखो वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, यहाँ पे ए बी वस्तु है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ से निकल गई, मुख्य फोकस से होकर निकल गई, यहाँ से किरण आई ऐसे निकल गई। ठीक, अब दूसरी किरण कैसे निकलेगी, यहाँ से सी से जाती हुई प्रतीत होगी ना, सी से, मतलब वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण, यहाँ वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से उसी रास्ते से वापस लौट आती है, उसी रास्ते से वापस। देखो सामने तो फैलता चला जाएगा, आगे कहीं मिलेगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पीछे साइड में आभासी रूप से मिलवाएंगे इसको। ठीक, आभासी रूप से मिलेगा, यहाँ पे कहीं इमेज बन जाएगा। अब क्या है, देखो ये आभासी रूप से इमेज बना, तो इमेज कैसा हुआ, आभासी। दूसरा कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। और कैसा बना है, सीधा का उल्टा, सीधा बना है। छोटा बना है, बड़ा, वस्तु से बड़ा बना है। ठीक, ये हो गया टॉपिक खत्म इसका। एक उत्तल दर्पण का देख लेते हैं, उत्तल दर्पण में कैसे बनता है।
उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं। ये उत्तल दर्पण है, शो किए। ठीक, उत्तल दर्पण में क्या करेंगे, दर्पण के सामने कहीं भी प्रतिबिंब वो रख देंगे, वस्तु रखेंगे। ठीक, यहाँ पे वस्तु रखी हमने। ठीक, वस्तु रखा तो क्या करेंगे, इसका फोकस यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है ना, वक्रता केंद्र यहाँ पे, फोकस यहाँ पे। अब क्या होगा, एक रेखा तो ऐसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है ना, मतलब ऐसे निकल जाएगी। ठीक, मुख्य अक्ष के ऐसे निकल जाएगी। और दूसरी क्या होगी, और दूसरी वक्रता केंद्र की तरफ जाएगी ना, वक्रता केंद्र यहाँ पे है। अब यहाँ पे डॉटेड डॉटेड दिखाना पड़ेगा, इधर से किरण आएगी, ये वापस ही लौट जाएगी खुद ही। ठीक, अब यहाँ पे डॉटेड डॉटेड सी की तरफ आएगी। अब क्या हुआ, देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई ना, मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, और दूसरी किरण कहाँ निकाली हमने, दूसरी किरण है मुख्य वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली प्रकाश किरण, वस्तु से वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली प्रकाश की किरण या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस चली जाती है। ऐसे आया, यहाँ पे डॉटेड डॉटेड दिखाया हमने, इसी रास्ते से वापस हो गए। अब कटआउट कहाँ बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे कैसा बना, सीधा, यहाँ कहीं बनता तो उल्टा बनता। ठीक, सीधा बना। अब वस्तु कितना बड़ा है, ये छोटा है। ठीक, अब इससे क्या साबित हो गया, उत्तल दर्पण में कहीं भी रख लेंगे वस्तु छोटा ही बनेगा, हमेशा छोटा ही बनेगा प्रतिबिंब। अब देखो, अब प्रकृति बताते हैं वस्तु के, वस्तु कहाँ बना है, पोल और फोकस के बीच, यहाँ पोल ये है ना, मतलब ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच। हाँ, ध्रुव और फोकस पर बना, ध्रुव और फोकस के बीच बना। और वस्तु की प्रकृति कैसे है, आभासी है, आभासी है ना, पीछे बन रहा है, डॉटेड डॉटेड लाइन से मिला के बना रहे हैं। ठीक है, आभासी है। दूसरा सीधा है, सीधी है किरण, सीधी है वस्तु का प्रतिबिंब। और तीसरी बात है वस्तु से छोटा है ना, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा है इमेज। ठीक, हमारा ये प्रतिबिंब वाला टॉपिक हुआ ख़त्म। अब चिन्ह परिपाटी समझते हैं। चिन्ह परिपाटी क्वेश्चन लगाने में बहुत काम आएगा ना। क्वेश्चन देखो ऐसे रहेगा ना, मान लो दर्पण ये है, मान लो ये दर्पण है। ठीक, ये पोल है, ये फोकस है, ये आगे वक्रता केंद्र। ठीक, देखो ऊपर भी कोई दूरी आएगी, ऊपर साइड वो होगा पॉजिटिव। ठीक, नीचे जाएगा तो वो होगा नेगेटिव। चिन्ह परिपाटी है, समझ लीजिए। ठीक, इधर की कोई दूरी रहेगी वो रहेगी पॉजिटिव, इधर की कोई दूरी रहेगी निगेटिव। जैसे यहाँ पे अवतल दर्पण है, इसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर, तो फोकल क्या होगा, इधर होता माइनस, इसलिए f = -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक, अगर दे दिया गया त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या दे गया 20 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ के डबल होता है ना, फोकल लेंथ से डबल होता है हमेशा। ये अगर 10 है तो ये पूरा 20 रहेगा। ठीक, ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे त्रिज्या दिखानी है, c = कितना हो जाएगा, इसको r से व्यक्त करते हैं वैसे तो। ठीक, r कितना हो जाएगा, r कितना हो जाएगा, 20 ही नहीं लिखेंगे, इधर का चिन्ह भी लिखेंगे, इधर होता है माइनस, तो r = -20 सेंटीमीटर। ठीक, इसे समझ में आ जाएगा कि इधर की साइड है, माइनस लगाएंगे तो। अब आते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में देख लो, उत्तल दर्पण में ऐसे होता है ना, ऐसे, और अंदर कलाई रहती है। ठीक, अब इधर होता है, अब देखो इधर क्या होता है पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव, ऊपर की साइड में क्या होता है पॉजिटिव, नीचे की साइड में क्या होता है नेगेटिव। ठीक, ध्यान रखना है। अब प्रकाश की इधर आएगी, वस्तु अगर रखी जाएगी तो यहाँ,
वस्तु रखी जाएगी तो यहाँ मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा जहाँ वस्तु रखी जाएगी, क्योंकि परावर्तक तल ये है ना, यहाँ पे प्रतिबिंब देखना है, इस पर हमें तो परावर्तक तल पर देखना है ना, तो वस्तु यहाँ रखी जाएगी, तो ये होगा माइनस। और इसका प्रतिबिंब अगर यहाँ कहीं बन रहा है, ठीक, यहाँ कहीं बन रहा है, तो ये इधर हम क्या बताए थे, पॉजिटिव साइड है ना, तो यहाँ पे जो दूरी लेंगे, मान लो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, तो U = -20 होगा, -20 सेंटीमीटर। और मान लो प्रतिबिंब बन रहा है V, मानते हैं इसको, ठीक, V बोलते हैं ना, V प्रतिबिंब बन रहा है मान लो 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ -10 नहीं लिखेंगे, इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव मतलब क्या, 10 सेंटीमीटर नॉर्मल लिखेंगे, या 10+10 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लगाएं चाहे न लगाएं, ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा। अब नीचे की साइड में भी ऋणात्मक होगा, ऊपर साइड में धनात्मक होगा, जो भी दूरी लेगी, ऑब्जेक्ट की साइज़ दी है या कुछ भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने ऐसे रखा है, अब प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है, प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है, मान लो अगर ऑब्जेक्ट की साइज़ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, इमेज की साइज़ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ठीक, 15 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम इमेज को यहाँ पे नेगेटिव साइड में है, नीचे साइड में माइनस हमने बताया था ना, ये ऊपर साइड में प्लस है, इसको प्लस रहेंगे, इसको रखेंगे माइनस, इमेज की साइज़ क्या है, -15 सेंटीमीटर लिखेंगे, इतना ध्यान रखना, चिन्ह परिपाटी यही है। और जितनी भी दूरी होगी वो हमेशा पोल से नापी जाएगी, चिन्ह परिपाटी का नियम है, देखो देखो देखो, जब वस्तु जहाँ रखी जाएगी, वस्तु जहाँ रखी होगी उसकी दूरी जो पोल से होगी, दर्पण के पोल से, ठीक, ये वस्तु रखी है, दर्पण के पोल से उसकी दूरी क्या होगी, u, ठीक। और जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, मान लो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है AB है, यहाँ पे A' B' बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो उससे पोल की दूरी क्या होगी, v, ठीक, ये दूरी होगी v, ये क्या दूरी होगी, ये वाली दूरी u होगी ना, जहाँ वस्तु रखी जाएगी वो दूरी u होगी, और जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उसको v बोलेंगे, और जहाँ फोकस रहेगा f, ये दूरी क्या कहलाएगी, f, स्मॉल f से हमने बताया था ना, फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट करेंगे, ठीक, फोकस दूरी को हमने कहाँ से रखा, स्मॉल f में। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, समझ दूरियाँ ध्रुव से नापी जाएंगी, जितना भी होगा आपतित परावर्ती जितना भी सब कुछ होगा, सब कुछ ध्रुव से नापा जाएगा, ठीक है। और ऊपर की दूरी मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नापी जाएगी, मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरी रहेगी वो धनात्मक रहेगी, मुख्य अक्ष के नीचे रहेगी जो ऋणात्मक रहेगी, जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर साइड रखा रहेगा वो धनात्मक रहेगा, इमेज नीचे की साइड बन गया वो ऋणात्मक हो जाएगा, और वस्तु रखी गई इधर, ठीक, यहाँ पे ये ऋणात्मक रहेगी, इधर वाला पॉजिटिव बन जाएगा, अगर प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो ये दूरी पॉजिटिव ली जाएगी, ये दूरी निगेटिव ली जाएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे भी ध्यान देंगे।